नागपुर महानगर पालिका में 9 वर्षों बाद बनी नई सत्ता के बीच एक ठगी का मामला सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहे प्रशासन में महापौर नीता ठाकरे के नाम का दुरुपयोग कर विकास कार्यों के टेंडर दिलाने का झांसा दिया गया। आर के कंस्ट्रक्शन, जो कुकरेजा के नाम से पंजीकृत है, के संचालक ने शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी ने विभिन्न फीस के नाम पर करीब 15 लाख रुपए वसूल किए। पीड़ित ने महापौर से मुलाकात कर पूरी जानकारी दी और न्याय की गुहार लगाई। मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। नागपुर महानगर पालिका में आपने एक काम के लिए फॉर्म ये भरा था, टेंडर प्रक्रिया में आपके साथ 15 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। क्या है वो पूरा मामला, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, ये मेरा बेटा है करण कुकरेजा। ये अमित केवल रामानी के साथ पार्टनरशिप में एनएमसी के काम ठेके लेते थे और काम करते रहते थे। फिर मैंने अपने नाम पे एक लाइसेंस बनवाया और अपने बेटे को बोला कि किसी के साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है, अपन करेंगे। अब जो पहले काम लिए हुए थे इन्होंने काम करना चालू किया, भाई इसको ख़त्म करके हम नया काम नहीं लेंगे। ये हो गई बात ख़त्म। अब क्या हो गया, भाई मेरा लाइसेंस जो नया बना था, मैंने अमित केवल रामानी को बोला कि भाई अभी मैंने लाइसेंस बनाया हो तो मेरे को 2-4 काम दिला के दे। उसने बोला भाई महापौर जो है उनका, जो अपने नागपुर के जो महापौर है एनएमसी में, तो उनका जो पीए है उससे मेरे बहुत अच्छे संबंध है, मैं उसको काम आपको लेके देता हूँ। तो उसने पहले एक बार आया, बोले भाई ये इनका क्या बोलते हैं, इनका पीए है और भाई इसका थोड़ा समझ लो। तो कुछ 10 लाख रुपए की मेरे पास फाइल लेके आया और मेरे को बताया कि भाई इसके ऊपर में कुछ टेंडर फीस रहती है और प्रोविज़न फीस रहती है और 2-3 काम और है, जो इसके टोटल 10% के आसपास में खर्चा आता है। मैंने उसको बोला ठीक है। उसने क्या किया, मेरे को 3 फाइलें लाके दिया और मेरे से 3 लाख रुपए लेके चला गया इसको, और उसको प्रोसीजर में है, बोले काम आपका हो जाएगा। उसके बाद में मेरे को इसने और काम बताया कि भैया और भी काम है, यदि आप लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको और काम दिला देता हूँ। करीब 45 लाख रुपए के इसने मेरे को काम और बताया, जिसके मैंने 4.5 लाख रुपए उसको दे दिया और उसको बोला कि भाई मेरे को कागज़ तो दे। तो बोले हाँ, 1-2 दिन में मैं आपको कागज़ देता हूँ, मैडम की साइन होना है और जो कुछ भी XYZ। मैंने बोला चलो ठीक है, क्या है, घर की बात है, वो बच्चा भी हमारे घर का ही था, चलो ठीक है। उसके बाद में 2-3 दिन पहले उससे कुछ हमने बात पूछे तो उसके ऊपर वो बिचक गया था, तो हमको थोड़ा सा डाउट हुआ। तो हम क्या हुआ, कल गए महापौर के ऑफिस में। मैं महापौर मैडम से पूछ लेते कि भाई ये जो कागज़ है, ये कागज़ सही है या गलत है कि क्या है। तो वहाँ हमको मैडम नहीं मिली। फिर आज गए तो मैडम हमको मिली, उनके पीए को हमने बताया कि भाई ये ऐसा ऐसा है। फिर उनके ऑफिस वालों ने बताया ये साइन तो मैडम की है ही नहीं। तो हम सोच में गिर गए, भाई हमारे साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। करीब 13-14 लाख रुपए का फ्रॉड किया है उसने, सामने वाले ने, जिसका नाम अमित केवल रामानी है, जेरीपटका में ही रहता है। और उसके साथ में एक उसका दोस्त था जिसका नाम इसने मेरे को बताया था कुणाल करके। अभी हम उसको फ़ोन लगा रहे तो स्विच ऑफ आ रहा है, मिल ही नहीं रहा है। फिर मैडम के पास में गए तो मैडम ने क्या किया, सीपी साहब को फ़ोन लगाया कि भाई मेरा नाम बोल करके, मेरी डुप्लीकेट साइन करके इनको ऐसे ऐसे फ्रॉड किया है करीब 14 लाख रुपए का। तो वो सीपी साहब ने बोला भाई इनकी एरिया आती है जेरीपटका, आप जेरीपटका चले जाओ, मैं जेरीपटका में फ़ोन करके बता देता हूँ कि भाई इनकी कंप्लेंट भी ले लो और इसमें उचित कार्यवाही होनी चाहिए, ऐसा बता देता हूँ। ऐसा बोले उन्होंने। उसके बाद में हम लोग आ गए। अब मैं चाहता हूँ भाई मेरा काम, मेरा अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन कम से कम आगे किसी और को वो न लूटे, इसलिए इसको जितना हो सके जल्दी से जल्दी इसको लेके आए पुलिस वाले। और इसका जो कलम इसके ऊपर बैठती है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर में उसकी कार्यवाही करो। आपके साथ फ्रॉड किया, उसका नाम क्या है? अमित केवल रामानी। उसका और आपका संपर्क कैसे आया? मेरे बेटे का पार्टनर था, 2 साल से पार्टनरशिप में काम कर रहे थे दोनों। और ये इस बारे में आपने जब महापौर मैडम से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये मेरी साइन है ही नहीं, आपके साथ में फ्रॉड हुआ है। फिर मैंने मैडम को बोला, मैडम मेरे को आपसे कोऑपरेट मैं चाहता हूँ, भाई आप मुझे कोऑपरेट करो। और वाकई में मैडम ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। मेरे सामने उन्होंने सीपी साहब को फ़ोन लगाया, उनको बताया कि भाई मेरा नाम बोल करके किसी इंसान ने ऐसा ऐसा गलत काम किया है, तो इसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए और जितना हो सके जल्दी से जल्दी इसको पहले प्रायोरिटी दी जाए और इसका हल निकाला जाए। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि मेरा इस सामने वाले को आप अंदर करो और इसके ऊपर में जितना हो सके उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, कम से कम वो दूसरे से कभी ये इस प्रकार का काम न करे।